हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदी व्याकरण में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ रहे हैं, जिसमें उपसर्ग पूरा हो चुका है और प्रत्यय भी पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ाया था प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय में मैंने बताया था क्रिया के साथ जिन प्रत्यय का योग होता है उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। और जब कोई प्रत्यय या प्रत्यय जो होता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ योग करे और कोई यौगिक शब्द बनाए तो वहाँ पे क्या होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। और मैंने बताया था कि तद्धित प्रत्यय में आपका क्या है कि तद्धित प्रत्यय में क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ता है यह प्रत्यय जो होता है। और आपका कृत प्रत्यय में क्रिया के साथ योग करके बनता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया जो कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय के मैंने प्रकार को बताया था पिछले वीडियो में, उसमें से पहला नंबर आज स्टार्ट कर रहा हूं। कर्तृवाचक। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। अब कर्तृवाचक अर्थात कर्ता का बोध कराता है, काम करने वाले का वह प्रत्यय बोध कराता है। तो क्रिया के साथ, जब क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ता है और उससे हमें कर्ता का बोध होता है, काम करने वाले का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। सॉरी, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जिन शब्दों से कैसे शब्द है, कृदंत शब्द, या पूरा लिख दे, जिन कृदंत शब्दों से, ठीक है, जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के करने का बोध हो, ठीक है, क्रिया के करने का बोध हो, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया किया जा रहा हो, उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय क्या होता है, क्रिया के साथ जुड़ता है, क्रिया के अंत में आकर जुड़ जाएगा और यौगिक शब्द बना देगा। कौन सा, कर्ता को पहचान करने के लिए हमें यौगिक शब्द बनाएगा। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए घूमना क्या हो गया आपका, घूमना आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया। घूमना आपका क्रिया हो गया। अब इसके साथ यदि अक्कड़ जोड़ दिया जाए, अक्कड़, तो क्या हो जाएगा, घुमक्कड़। क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। घूमना आपका क्या है, क्रिया है। अब ये क्रिया को के साथ जो जुड़ रहा है, क्रिया के अंत में जुड़ रहा है, तो यह क्या हो गया, अक्कड़। तो मिलकर क्या बना, घुमक्कड़। क्या हो गया, घुमक्कड़। जैसे लिखना क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो जैसे लिखना, लिखना क्या है, क्रिया है। इसके साथ यदि अक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लेखक हो गया। क्रिया के साथ योग किया है, यौगिक शब्द बनाया है, लेखक। तो अक, जैसे लेखक, गायक। गाना क्या है, गाना आपका क्या है, गीत को गाना क्या है, क्रिया है। अब वह क्रिया के साथ अक जुड़ा हुआ है तो गायक हो गया। ठीक है। चलना, चलना, चालक। ठीक है। तो इससे यही पता चला है कि हमारा जो कर्ता है वह कौन है, और कर्ता के साथ क्रिया के साथ
जिन प्रत्यय का योग हो, क्रिया करने वाले का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे अक मिल गया, अक्कड़ आ गया, ठीक है, अक हो गया, अक्कड़ हो गया, आ हो गया, आक हो गया, ठीक है, ठीक है, जैसे चालाक, ठीक है। तो अक, अक्कड़, आ, आक, आकू, क्या हो गया? आकू। जैसे लड़ना क्या है? क्रिया है। लड़ना क्या है? क्रिया है। उसमें आकू जोड़ दिए, आकू जोड़ दिए तो क्या बन गया? लड़ाकू, ठीक है, लड़ाकू हो गया। और इसी के साथ जैसे ईयत हो गया, ईया हो गया, ठीक है, ईयत हो गया, ईया हो गया, और ऊ हो गया, एरा हो गया, ठीक है। जैसे आपका एया हो गया, एरा के साथ एया हो गया, और एया हो गया, फिर इसके बाद एत हो गया, अक हो, ओड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से जैसे ओड़ा हो गया आपका, ओड़ा। भागना, भागना क्या है? क्रिया है। अब उसके साथ ओड़ा जोड़ दिए तो क्या बन गया? भगोड़ा बन गया। क्या हो गया? भगोड़ा हो गया, ठीक है। शार हो गया। यह शब्द आपका किस में जोड़ा जाएगा? किसी क्रिया करने वाले का इससे बोध होगा जिसमें आप इसका योग करेंगे। तो इस तरह से 2-4 एग्जाम्पल आपको दे दिए, और इस तरह से सब अपने और एग्जाम्पल का अभ्यास आप करिएगा, जिससे कि पता चलेगा कि यह कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है, ठीक है। ये आपका पहला नियम था, ठीक है। आइए दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा है? कर्मवाचक। तो किसने लगाकर हमने कर्तृवाचक को पहचाना? कर्ता को, कर्ता ने कर्म को। तो इसको कैसे पहचानेंगे? को लगाकर, किसको, किसका, किसकी होता है ना। तो कर्मवाचक, इसमें कर्म का बोध होता है। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। इसमें भी वही बात है, जिन कृदंत शब्दों से कर्म का बोध हो, जिन कृदंत शब्दों से कर्म का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जिन कृदंत शब्दों से कर्म का बोध हो, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, कारक अभी आगे बताएंगे कारक को हम। तो इसमें क्या हुआ कि जिन कृदंत शब्दों से कर्म का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और यह प्रत्यय जो होता है, इन कृदंत शब्दों के अंत में लगता है। जो भी प्रत्यय आपको आपका मिलेगा देखने को, वह कहाँ योग होगा? उसका योग कृदंत शब्द के अंत में इसका योग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं कर्मवाचक का। जैसे आना हो गया। अब देखिए, पढ़ना क्या है? पढ़ना आपका क्रिया है। मैंने कहा है कृदंत जो शब्द है या कर्तृवाचक में क्रिया के साथ योग होगा, सभी प्रत्यय का योग होगा। जितने भी प्रत्यय आपके होंगे वह क्रिया के साथ योग कर रहे हैं, कृत में क्रिया के साथ योग कर रहे हैं। और यह जो है कि जैसे आना हुआ, अब यहाँ कर्म का हमें पता करना है,
तो आना तो हमारी आना के साथ योग कर रहे हैं। जैसे पढ़ना क्या हुआ, ठीक है, पढ़ना क्या हुआ, आपका क्रिया हो गया, पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ाना, आना प्लस आना अगर जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, पढ़ाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, पढ़ाना हो जाएगा। तो जैसे मिलना क्या है, क्रिया है, अब मिलाना क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। जैसे मिलाना, ठीक है, ठीक है ना, मिलना प्लस आना, ठीक है, मिलाना हो गया, क्या हो गया, आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय हो गया, ठीक है। अब जैसे आवत को ले लीजिए, आवत, कहना आपका क्रिया हुआ, मतलब कोई बात किसी से कहिए, कहना भी एक क्रिया हुआ। लेकिन उसी को कहने के लिए आवत जोड़ देते हैं तो वह कहावत हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे कहावत हो गया, महावत हो गया, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय में आने वाले प्रत्यय शब्द है, जो कि इस कृदंत शब्दों के साथ योग करके आपके कर्म का बोध कराते हैं, ठीक है। और जैसे ले लीजिए औना, औना, क्या ले लीजिए, औना, औना, खेल क्या है, क्रिया है, खेल क्रिया है, और उसी को औना योग कर दें तो क्या हो जाएगा, खिलौना, क्या हो गया, खिलौना, क्या हो गया, खिलौना, ठीक है। और बिछौना, बिछाना क्या है, बिस्तर को बिछाना, बिस्तर बिछाना क्या होता है, क्रिया होता है, और उसी के साथ औना जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, बिछौना हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जैसे ना, रोना, ठीक है, हंसना, ठीक है, हंसना, गाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या हो गया, आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार के प्रत्यय में आना, आवत, औना, ना, नी भी देखने को मिलेगा, औनी भी देखने को मिलेगा, यह शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह हमारा दूसरा रहा है आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। अब तीसरा हम चलते हैं, तीसरा है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। कौन सा, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय। अब जिन कृदंत शब्दों से साधन का पता चलता है, किसका, साधन का पता चले, ठीक है, या साधन का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, करण। करण मतलब साधन। जैसे राम ने हिरण को तीर से मारा, राम ने हिरण को तीर से मारा, तो यहां पे साधन क्या हो गया, तीर हो गया, तीर हो गया आपका साधन। और इस तरह से जो साधन का होता है, जैसे तरबूजे को चाकू से काटा गया, तरबूजे को चाकू से काटा गया, चाकू के द्वारा काटा गया, जब चाकू से काटा गया तो चाकू क्या हो गया, आपका साधन हो गया। तो कहने का मतलब जिन कृदंत शब्दों से साधन का बोध कराया जाए और वह प्रत्यय जो हो उन कृदंत शब्दों के कहाँ हो, अंत में योग हो करके एक यौगिक शब्द बनाए, वह क्या कहलाता है, करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है, ठीक। जैसे करणवाचक में ले लेते, जैसे आ हो गया, आ, जैसे झूलना क्या हो गया,
क्रिया हो गया आपका, झूलना क्रिया है। और वह झूला झूलती है, तो झूलती है तो वह झूला क्या हो गया उसका, मतलब जिस पर वह झूला झूल रही है, झूला उसका क्या हो गया, साधन। तो झूला क्या हो गया, झूला हो गया। झूला आपका क्या हो गया, साधन हो गया। जैसे ठेला, ठेला क्या हो गया आपका, ठीक है, ठेला क्या हो गया, यह भी साधन है। सब्जी, जैसे सब्जी वाले ने ठेले पर सब्जी बेचा, ठीक है, फल वाले ने ठेले पर सब्जी लगाया, तो यह ठेला क्या हो गया आपका। और इसका जब क्रिया करेंगे तो ठेलना, ठेलना मतलब ढकेलना होता है, लेकिन वह ठेलना जो होता है आ लग करके ठेला शब्द बन गया, यह भी एक क्या हो गया, साधन हो गया। क्या हो गया, साधन हो गया। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए रेतना, रेतना एक क्रिया होता है, किसी धारदार में, किसी वस्तु में धार को दिलाना, धार आती है ना उसको, जैसे चाकू है और आपका चारा काटने वाले मशीन के गड़से होते हैं, उसमें जो होता है क्या होता है, चारा को बालने के लिए, चारा को काटने के लिए उसको रेती मारते हैं लोग, रेती करते हैं, तो रेती उसको चोख मतलब उसको नुकीला और करने का क्या हो गया है, साधन हो गया है। तो जैसे आप रेती ले लिए, ठीक है, रेती, तो रेतना आपका इसमें क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है, रेतना क्या हो गया, क्रिया हो गया, ई है, ठीक है। जैसे किसी वस्तु को चिमटी से पकड़ा गया, तो चिमटी क्या होता है, साधन होता है, चिमटी क्या होता है, साधन हो गया, चिमटी, ठीक है, चिमटी। तो आ सकता है, ई है, और लघु दीर्घ ऊ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, न है और ना है, ठीक है, न है और ना है। जैसे अब मान लीजिए ऊ का ले लेते हैं, तो बहुत बड़ा चुनाव चिन्ह हुआ केजरीवाल का झाड़ू, क्या है, झाड़ू है, और झाड़ू पहले से चला रहा है किस काम के लिए, सफाई करने के लिए। तो कहा जाता है कि किसी कमरे को या किसी ग्राउंड को झाड़ू से साफ किया गया, किससे साफ किया गया, झाड़ू से, तो झाड़ू आपका क्या हो जाएगा, साधन हो गया, झाड़ू क्या हो गया, साधन हो गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे बेलन, बेलन द्वारा रोटी बेला गया, बेलन द्वारा पूड़ी बेला गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बेलन, यह भी क्या है, हमारा साधन है, तो उसमें साधन है, ठीक है। और जैसे अब इसी बेलना कर दिया गया, ठीक है, बेलन से बेलना भी हो गया, तो यह हमारा आपका क्या हो गया, कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर भाववाचक। अब इसमें क्या है, भाव का बोध होता है, किसका होता है, भाव का बोध कराया जाता है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है, जिन कृदंत शब्दों से किसका बोध हो, भाव का बोध हो, ठीक है। और वह प्रत्यय जो होता है कहाँ जुड़े, उन कृदंत शब्द के अंत में जुड़ करके भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें भाववाचक में इसमें होता है कि जो क्रिया है वह क्रियाओं का बोध करा रहा है, किस प्रकार की क्रिया किया जा रहा है, इनमें जो भाव का बोध हो रहा है वह किस प्रकार की क्रिया से भाव का बोध हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका लड़ना क्या हो गया, लड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, लड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब जब लड़ना क्रिया हो गया तो
आई इसमें अगर लगा दिया जाए तो लोग कहते हैं इसका भाव तो लड़ाई करने का है, इसका तो विचार बन रहा है लड़ाई करना है, तो वह क्या हो जाता है लड़ाई। आई उसमें योग आकर के भाव प्रकट कर देता है तो वह क्या हो जाता है लड़ाई। क्या हो जाता है लड़ाई। योग किसका हुआ है आई का। कौन सा है आई आ गया आपका। ठीक है। जैसे चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना क्रिया है, चाहे पर्वत पर चढ़िए, चाहे पहाड़ पर चढ़िए, चाहे पेड़ पर चढ़िए, चाहे जहां चढ़िए, लेकिन चढ़ना क्या है क्रिया है। जहां भी आप चढ़ेंगे वो क्रिया होगा, लेकिन जब उसमें आई लग गया तो आप करेंगे चढ़ाई। चढ़ाई मतलब भाव बन रहा है अभी आपका, चढ़ाई करना है, चढ़ाई करने के लिए जाना है, प्लान बन रहा है चढ़ाई करने का। लेकिन अगर चढ़ गए तो चढ़ गए तो क्रिया हो गया। ठीक है। इसलिए इसमें क्या जुड़ गया चढ़ाई भी क्या हो गया आपका। ठीक है। चढ़ाई क्या हो गया आपका क्रिया हो गया। और सॉरी भाववाचक हो गया। जैसे पीटना, किसी को पीट रहे हैं खूब, अब चढ़ रहा है कहीं आपका वह चोरी करने के लिए चढ़ा हो और आप उसको पा गए, खूब पीटने वाला काम कर दिए, और जब खूब पीट दिए तो पीटने वाला क्रिया हो गया, और कहीं वह चढ़ाई करने के लिए सोच रहा है और आप पिटाई करने के लिए सोच रहे हो तो वह क्या हो जाएगा पिटाई। यह भी क्या हो गया आपका भाव हो गया। ठीक है। ठीक है ना। इस तरह से यह पैदा करता है आपका भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है कि आप उसमें आई लगा करके उसका योग बना दिए। ठीक है। जैसे मिलना क्या हो गया, मिलना क्रिया, किसी से मिल गए, किसी से मिलना है वह क्रिया है, लेकिन किसी से मिलाप करवाना है या मिलाप होना है वह भाव पैदा हो रहा है कि मुझे उससे मिलाप करना है। और वह जब मिल गए आप तो क्रिया में आ गए मिलना, तो यह मिलाप आप भी आपका क्या हो जाएगा क्रिया हो जाएगा। भाई जब मिलाप हुआ फिर आपकी दूरियां बनने लगी। भाई विलाप हुआ तो ठीक है, उसके बाद विलाप भी तो होगा। मिलाप हुआ और वह जाने लगे तो क्या हो गया विलाप। ठीक है। क्या हो गया विलाप। और उसके वियोग में गाना गाने लगे तो क्या हो गया आलाप। ठीक है। तो यह क्या हो गया। तो आप में देखें इसमें आप भी किस तरह से आपके भाव का बोध करा रहा है। ठीक है। जैसे बहना क्या हो गया, कहीं बह गए, लोग कहते हैं ना कि उसको बहुत समझाया नहीं मान रहा है, जाने दो उसको बहने दो जहां तक बह रहा है। बहना तो है क्रिया हो गया, लेकिन आओ उसमें लग गया, आओ तो क्या हो गया बहाव। ठीक है। बहाव। किसी को चुनना एक क्रिया हो गया, चुन रहे हैं, लेकिन क्या भाव से, किस भाव से, चुनाव का भाव वहां पर पैदा, क्योंकि आप चुनाव करेंगे उसका, जब उसका चुनाव होगा तभी तो चुना जाएगा। तो चुनाव क्या हो गया आपका आ गया। ठीक है। या भाई किसी से बहुत ज्यादा दिल लगी हो गया है तो लोग कहते हैं क्या करूं, मुझे उसके बिना तो रहा नहीं जाता। क्यों नहीं रहा जाता, क्योंकि लगाव हो गया है। क्या हो गया है लगाव हो गया है। ये लगाव बड़ा गड़बड़ चीज है। ठीक है। तब लगाव हो गया, अब यह लगाव हो गया तो आओ इसमें जुड़ गया है। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कहीं ती, जैसे बढ़ना क्या होता है, बढ़ना आपका आगे बढ़ना क्रिया हो गया, लेकिन ती जुड़ गया तो बढ़ती हो गया, घटना घटती हो गया, बढ़ंती हो गया, घटंती हो गया, लिखंती हो गया। तो इस तरह से आपका जो है कि भाव पैदा हो रहे हैं, भाववाचक पैदा हो रहे हैं। ठीक है। जैसे घबराना क्या है, क्रिया हो गया। इसमें आहट अगर जोड़ दिए, आहट क्या जोड़ दिए, सॉरी हट जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए हट, तो क्या हो गया घबराहट, या घबराना जो क्रिया है क्या हो जाएगा घबराहट। ठीक है। क्या हो जाएगा
घबराहट होगा। और क्या होगा, मुस्कुराना भी क्रिया है, वह क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट। क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट। तो इस तरह से आप भाववाचक कृदंत प्रत्यय को देखा आपने कि इसमें भाव पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है, भाव पैदा हो रहा है। आइए कृदंत का, इस कृत प्रत्यय का पांचवा देख लेते हैं। लास्ट जो है आपका होता है क्रियाबोधक। क्रियाबोधक या क्रियावाचक कृदंत शब्द, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, क्रिया का बोध हो रहा है, इसमें क्रियाओं के भाव का बोध हो रहा था, लेकिन इसमें किसका, जिन कृदंत शब्दों से क्रिया का बोध हो, किसका, क्रिया का बोध हो, वह क्या कहलाता है, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे झरना, इसमें आपका ना मिलेगा, औना मिलेगा, ठीक है। औनी जैसे हुआ, शब्द को मतलब जोड़ रहा हूं अभी। जैसे मान लीजिए ना हो गया, ना का जैसे ले लीजिए झरना, ठीक है। झरना क्या हो गया, क्रिया है। पालना क्या हो गया, क्रिया है, ठीक है। पालना क्या हो गया, क्रिया हो गया। खिलौना, ठीक है, खिलौना, खिलौना खेलना या क्रिया हो रहा है, ठीक है। जैसे ठहरौनी, ठहरौनी, ठीक है, यह क्या हो गया आपका। जैसे की आ गया आपका, मान लीजिए की, तो क्या है, डुबकी, डुबकी, यह क्या हो गया आपका, क्रिया का ज्ञात कर रहा है। क्या, कौन सी क्रिया कर रहा है, डूबने की क्रिया कर रहा है, ठहरने की क्रिया कर रहा है, खेलने की क्रिया कर रहा है, झरना झरने की क्रिया कर रहा है, पालने की क्रिया कर रहा है। इस तरह से आपको यह क्रियाबोधक कृदंत शब्द में देखने को मिलेगा। तो मित्रों, इन प्रत्यय को मैंने अपकृत प्रत्यय पढ़ाया, नेक्स्ट वीडियो में तद्धित प्रत्यय को पढ़ाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।